गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा हिस्ट्री का न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी भारत पर ब्रिटिश रूल का क्या प्रभाव पड़ा। ऑल पावर्स, तो पावर स्ट्रगल, तो किस तरह से अलग अलग देश भारत पर आकर अपना पावर एस्टैब्लिश करना चाहते थे, क्या रीज़न थे और किस तरह से हुआ। ऑल यूरोपियन पावर इंक्लूडिंग पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश एंटर इन द रेस ऑफ कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट। तो ये सारे जो अलग अलग कंट्रीज़ थी, फिर वो पोर्तुगल हो, डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, ये भारत में आ गए थे और अपना राज्य इस्टेब्लिश करना चाहते थे ताकि वो इंडियन मार्केट को अक्वायर कर सके, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा सके, अपने देश में जाकर उसका फिनिश प्रोडक्ट बना सके, फिर लाकर यहीं पर बेच सके, सो दैट वो प्रॉफिट कमा सके। ब्रिटिश एंड द मराठास। अब ब्रिटिश एंड मराठास एंट्रीज, यानी किस तरह से मराठा रूलर्स ने ब्रिटिश लोगों को अपोज किया। एंट्री ऑफ ब्रिटिश। मराठा वॉज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द एरिया अराउंड द मुंबई विच वॉज द प्राइम इन द ब्रिटिश वेस्टर्न इंडिया। तो मराठास का मुंबई पर पूरा तरह से कंट्रोल था। मुंबई हार्बर था, पोर्ट था, जहाँ पर शिप्स आकर सामान लेना जाना करती थी, जिसका पूरा कब्जा मराठास के पास था। ब्रिटिशर ट्राई टू अक्वायर नियर बाय टेरिटरीज पर मराठा चेक देयर एक्सपांशन। और ब्रिटिशर चाहते थे कि वो मुंबई के आसपास के हिस्सा अपने कब्जे में कर सके, लेकिन मराठा बार बार उन्हें ये करने से रोक रहे थे। इट वॉज ओनली द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव दे गॉट एंट्री इन द मराठा पॉलिटिक्स। आखिरी में मराठा पेशवा जो थे बाजीराव, उनकी डेथ के बाद ही ब्रिटिशरों ने धीरे धीरे मराठा पावर पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। रघुनाथ राव अ ग्रेट ग्रीड फॉर द सीट ऑफ पेशवाशिप सॉट द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। और ये भी कैसे हुआ कि जो रघुनाथ राव पेशवा थे वो चाहते थे कि वो पेशवा बने, इसीलिए उनके साथ हाथ मिलाकर उन्होंने ब्रिटिशरों को धोखेबाजी से हराना शुरू कर दिया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार यानी जो वॉर ब्रिटिशरों और मराठास के बीच में हुआ। The three wars were fought between the Marathas, British rule during 1774 to 1888। तो 3 वॉर हुए थे ब्रिटिशरों के मराठास के ब्रिटिशरों के साथ। कौन से पीरियड में? 1774 टू 1818 के बीच में। एज मराठा फॉट यूनाइटेडली, सारे मराठास भेदभाव मिलकर यूनाइटेडली ब्रिटिशरों के साथ लड़े। वे डिफीटेड फर्स्ट इन एंग्लो मराठा वार। तो पहला जो वॉर था उसमें मराठा यूनाइटेडली लड़े, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशरों को हरा पाए। इट कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। सेकेंड एंग्लो मराठा वार, पहला देखा कि जिसमें हमें मराठास की जीत दिखी। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ? इन 1802 बाजीराव टू एंटर्ड इनटू द सब्सिडरी अलायंसेस विद द ब्रिटिश बाय ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो अभी जो सेकेंड वॉर हुआ तब बाजीराव टू ने इनके साथ अलायंस ग्रुप बना लिया था, ब्रिटिशरों के साथ एक साइन कर दी थी ट्रीटी। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस इन सम मराठा सरदार अपोज द ट्रीटी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कहीं तो भी मराठा ट्रीटी को अपोज कर दिया था। द मराठास वेयर डिफीटेड इन द वॉर, और इस वार में मराठास की हार हुई थी। द थर्ड एंग्लो मराठा वार। अब जो लास्ट थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, द डिफीट ऑफ मराठा लीड द इंक्रीज इन द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश एंड मराठा स्टेट। और इस हार के बाद कहीं तो भी मराठा का रूल महाराष्ट्र में ख़त्म होता हुआ दिखा। बाजीराव टू डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश कुड नॉट टॉलरेट देयर इंटरफेरेंस। और बाजीराव टू ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिशरों के अगेंस्ट, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स उनके पॉलिटिक्स में या उनके स्टेट में डैबल करें। ही वॉज डिफीटेड इन द वॉर एंड सरेंडर इन 1818। लेकिन मराठास की हार हुई। मराठास ने 1818 में अपना हार स्वीकार कर लिया और सरेंडर हो गए। दौलत राव शिंदे। द कैपिटल ऑफ मुगल वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द दौलत राव शिंदे। द जनरल लेक डिफीटेड एंड कैप्चर्ड इट। और जो महाराष्ट्र की द कैपिटल ऑफ मुगल्स वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलत राव शिंदे। जो मुगल की कैपिटल थी वो दौलत राव शिंदे के कब्जे में थी, लेकिन ब्रिटिशरों ने उन्हें भी कैप्चर कर उन्हें हराकर वो कैपिटल भी छीन ली। तो आज हम लोग इतना ही इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अगला चैप्टर के बारे यानी इसी चैप्टर के अगले हिस्से के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।